अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो पिछली बार हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ा था, कॉर्ड 3D ज्योमेट्री का। तो ये पार्ट नंबर 3 होगा। हमने पिछली बार लाइन जो है, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसको हम बोलते थे क्या नाम बोलते थे उसको हम स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब इसका लास्ट जो पोर्शन है 3D ज्योमेट्री का, वो है प्लेन, ठीक है। ये इसका लास्ट पोर्शन है और ये सारा खत्म हो जाएगा। तो अब इसका देखिए, सबसे पहला इसको जो है प्लेन, आपको पता है प्लेन किसको बोलते हैं? प्लेन वो वाला प्लेन एक ऐसी फिगर होती है जिसके दो डायमेंशंस होते हैं, एक तो लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, ये तो आपको पता है। अब अगर आप प्लेन की, इससे पहले हम लाइन की इक्वेशंस ढूंढते थे, अब हमें प्लेन्स की इक्वेशन ढूंढनी है। अब इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, एक फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जब आपके पास ये देखिए, ये आपके पास ये जो ये है ए बी और सी, ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है। इसको थोड़ा इमेजिन कर लेना है, ये प्लेन है लेट सपोज। अब इस प्लेन से, ऑरिजिन से लेकर इस प्लेन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से, इस ओ से टू दिस प्लेन बी डी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। तो अगर हम उस ओ एन, वो डी आपकी ओ एन रिप्रेजेंट करता है, तो ओ एन क्या है इसका? ओ एन नॉर्मल है इसका, ठीक है। ओ एन क्या है? इट इज द नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं परपेंडिकुलर को विच इज आउटसाइड द प्लेन। याद रखो, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो ओ एन आपका क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। कहां से है नॉर्मल? फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से है टू द प्लेन। और आपका एन वेक्टर जो है बेटा, वो आपका क्या होगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। किस डायरेक्शन में होगा वो? इन द डायरेक्शन ओ एन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एन वेक्टर। फिर बोलता है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पास प्लेन एक ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देकर है टू द प्लेन, तो अब वो डिस्टेंस है डी के बराबर, वो डिस्टेंस है डी के बराबर, और आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन कैप के बराबर। और जो आपका ये पॉइंट है, मान लेते हैं आपने इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट चूज किया, यहां 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 कहीं पर भी, लेट सपोज पॉइंट पी, उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, बताता है जो फिर इस प्लेन की इक्वेशन होगी। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। ये नॉर्मल फॉर्म तो है, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या है? बोलता है आर वेक्टर डॉट एन कैप, ये होता है बराबर डी के। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है किसकी? नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। अब अगर आप इसी को थोड़ा देखना चाहोगे कि ये कार्टेशियन में कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसी की कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको देखनी है, सो इसकी कार्टेशियन फॉर्म कुछ ऐसे दिखती है। कैसे? आपको सीधे लेना है, जो आपके पास आर वेक्टर होगा, लेट सपोज उसको हम लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में उसी के बराबर लेते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है दूसरा? एन कैप, एन कैप होता है बराबर एल आई कैप, ठीक है, प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। लेकिन कब? जब आपके पास एल एम और एन, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसके? एन कैप के, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? अभी क्या इक्वेशन थी? अभी था आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। अगर आप इसका डॉट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? एक्स एल यानी एल एक्स, है ना, प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो ये बनेगा आपके पास डी के बराबर। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है।
या इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जो किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जब आपकी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन। हो गया नंबर 1। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको होगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, आपको ढूंढना होगा व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट्स सपोज ऑफ द प्लेन which is at a distance of 6 by under root 29 from the origin, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है and its normal vector from the origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, ये देकर है और बता रहा है इसकी आपको एक तो नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकालिए। ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो देख लेते हैं कैसे करना है, आराम से देख लेते हैं। आपको पता है वेक्टर फॉर्म कैसे होता है, वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू डी। आर क्या है यहाँ पे, आर तो यहाँ पे अभी पता ही नहीं है हमें, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन, एन क्या आ जाएगा ये, दैट मीन्स ये आपके पास एन वेक्टर है। अगर आपको एन कैप निकालना होगा, हम लिखते हैं ना आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, डी है 6 बाई रूट 29। इसका मतलब यहाँ पे एन कैप ढूंढना है, वो किसके बराबर आएगा, एन कैप आएगा इसका, एन कैप वो आएगा 2 बाई, अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढोगे इसका, वो आ जाएगा रूट ऑफ 29। इसका मतलब वो आएगा 2 बाई रूट 29 माइनस 3 बाई रूट 29 प्लस 4 बाई रूट 29, किसके बराबर आ जाएगा, 6 बाई रूट 29। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी, कौन सी वाली, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसकी आराम से निकाल सकते हो, जो इसको दूसरी होगी कार्टेशियन फॉर्म में, वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई कैप में भूल गया, दिस विल बी आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ और भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेट्स सपोज पहले एक चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। आपको डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द प्लेन, कौन सा प्लेन है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। कहां से निकालना है आपको, ऑरिजिन से निकालनी है आपको डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्शनल रेशियोज क्या होंगे। देखिए आपके पास जनरल क्या फॉर्म होती है, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। तो अगर आपको कहीं से आपको l पता लग गया, m पता लग गया, n पता लग गया, फिर आप निकाल सकते हो d। तो सबसे पहले आप निकालिए इसका l n क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे x के साथ 2 है, तो इसका आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3, और c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा 4, यानी ये डायरेक्शनल रेशियोज है, ठीक है। अब जरा निकालिए डायरेक्शनल कोसाइंस, वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -3 स्क्वायर इज 9 प्लस c 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो ये आएगा नीचे 2 बाई, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे ये बनेगा रूट ऑफ 29, ठीक है। 16 प्लस 9 इज 25 प्लस 4 इज 29, तो ये आएगा रूट 2 बाई। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्शनल कोसाइंस, एक तो बनेगा आपके पास 2 बाई रूट 29 माइनस 3 बाई रूट 29 और 4 बाई रूट 29। इसका मतलब क्या हो गया, आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, रूट 29 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 है। इसको रूट 29 से डिवाइड कीजिए, रूट 29 से, इसको भी रूट 29 से, इसको भी रूट 29 से, इसका मतलब आपकी डिस्टेंस होगी 6 बाई रूट 29, ये आपकी डिस्टेंस होगी। क्यों, आपने सीधे कंपेयर किया, आपको पता है ये l है आपका, ये l है, आपको पता है ये आपका m है, सीधे ये m हो गया, ये आपको पता है ये n है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से ये d होना चाहिए, इसका मतलब d होगा 6 बाई रूट 29। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। अब आपका जो प्लेन है वो आपके वेक्टर को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, और वो एक पॉइंट से पास भी हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मैं आपको बता देता हूं, लेट सपोज हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, लेट सपोज ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। मान लेते हैं आपके पास प्लेन कुछ इस तरह है, ठीक है, मैं कुछ और कलर यूज कर लेता हूं। सो लेट सपोज प्लेन हमारे पास कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेन है, ठीक है। मान लेते हैं इस प्लेन का ये आपके पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, एन कैप है, ये एन वेक्टर। ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। लेट सपोज ऑरिजिन से हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है लेट सपोज ए वेक्टर, ठीक है। और हम कोई और वेक्टर लेते हैं, कोई और पॉइंट लेते हैं पी, जो कहीं पर भी इस प्लेन के होगा। लेट सपोज उसका जो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, वो होगा आर वेक्टर। क्लियर है। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, इस पी के पॉइंट्स होंगे एक्स कमा वाई कमा जेड। तो यहां पर जो इक्वेशन बन जाएगी, सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, आपको सीधे लिखना है आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां पर जो फॉर्म बनेगी इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर आप इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, अब इसी की हम कार्टेशियन फॉर्म भी लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ए क्या लोगे बेटा, आपको सबसे पहले ए देखते हैं। ए के मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो फिर ए के बदले क्या लिख सकते हैं हम, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। चलिए बेटा अब बताओ आर वेक्टर किसके बराबर है। अभी मैंने आपको बोला आर वेक्टर आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर आपके पास ये एन वेक्टर है, लेट्स सपोज एन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए आई कैप से प्लस बी जे कैप से प्लस सी के कैप से, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो ए बी सी है ना, ये इसके डायरेक्शनल रेशियोज है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्शनल रेशियोज है। तो चलिए बेटा अब बताओ आप मुझे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। वो होगी सीधे आर माइनस ए निकालो पहले, तो वो किसके बराबर आएगा, आर माइनस ए, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। तो ये आर माइनस ए वेक्टर, इसको किसके साथ डॉट करना है, एन के साथ कीजिए। तो ये बनेगा ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन, सॉरी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ये किसके बराबर आएगा, 0। ये जो आपके पास ये वाली फॉर्म है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, या इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं हम बेटा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन इस पे चूज कर लेता हूं, लेट सपोज विल टेक द क्वेश्चन फाइंड द वेक्टर एंड, यहां पे लिख लेते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढनी है ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्या है आपके पास, विच पासेस थ्रू, वो कहां से पास हो रहा है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, किससे वो पास हो रहा है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट देकर आपको 5,2,-4, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है विद डायरेक्शन रेशियोज। उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, विद डायरेक्शन रेशियोज किस क्या है उसके 2,3,-1। इसका मतलब अभी वाला जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने 5,2,-4 दिया है पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इसको, ये आपका ए वेक्टर होगा, अभी मैंने आपको बोला जो भी आपके पास ए पॉइंट देकर होगा, ठीक है, वो आपका ए वेक्टर होगा, ठीक है, वो आपका ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए वेक्टर यहाँ पे होगा बेटा बराबर 5 आई कैप
प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस 4k कैप, ये आपका ए वेक्टर होगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको एन वेक्टर भी निकालना है। देखिए इसने परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये आपने इसने दिया है, इसका एक मतलब परपेंडिकुलर भी देकर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 2 3 -1, इसका मतलब एन वेक्टर भी देकर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, ये आपका एन वेक्टर है। अब निकालिए पहले वेक्टर इक्वेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन। क्या है आपकी वेक्टर इक्वेशन? आपकी वेक्टर इक्वेशन सीधी आ जाएगी r माइनस ए, है ना, माइनस क्या आ जाएगा, ए है आपका ये 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी डॉट करना है आपको, इसको डॉट करना है आपको n से। n वेक्टर क्या है आपके पास, n वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप आएगा 0 के बराबर, ये आपको बन जाएगी वेक्टर इक्वेशन। अब आ जाते हैं कार्टेशियन इक्वेशन पे, यानी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या करना है काम, आपको आर के बदले एक्स आई कैप माइनस वाई, जब हम उसको करेंगे ये बनेगा एक्स माइनस 5i कैप प्लस वाई माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा z प्लस 2k कैप। डॉट किससे करना है, इसको डॉट कर लेते हैं बेटा, किसके साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो बात बताइए इक्वेशन क्या बनेगा, तो बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, ओके, माइनस z प्लस 2, ये बनेगा 0। सो दिस विल बी द कार्टेशियन फॉर्म। सो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मैं अभी बना लेता हूं, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन बनाता हूं मैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या आपके पास x है, ये y है और ये z है। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है, कुछ कलर यूज करते हैं डिफरेंट, तो मान लेते हैं हमारे पास प्लेन कुछ ये है, ये हमारा प्लेन है, ओके। अब बेटा हमारे पास क्या देकर है, हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कितने 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, 3। लेट सपोज जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, लेट सपोज लेट दैट बी R S एंड T। मान लेते हैं वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक तो यहां पे रखते हैं R, एक तो यहां पे रखते हैं लेट सपोज S, लेट सपोज एक तो यहां या थोड़ा S ऊपर रखते हैं, R रखते हैं यहां पे, ये आपका R है, ठीक है, और ये आपका S रखते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं ये आपका T रखते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। मान लेते हैं इनके जो पोजीशन वेक्टर्स है, इनके जो पोजीशन वेक्टर्स है R S T, सो यहाँ पे लेट R S एंड T बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। इस R का पोजीशन वेक्टर A, इस S का पोजीशन वेक्टर B, इस T का पोजीशन वेक्टर C, और कोई एक और पॉइंट हमने लिया, लेट सपोज P पॉइंट हमने लिया, ये P पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेट सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट सपोज लेट दैट बी R, इसका पोजीशन वेक्टर R लिया, ठीक है। सो इसको लिखेंगे विद पोजीशन वेक्टर्स, with position vectors A, B and C respectively। तो फिर अगर आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये आपके पास ऐसे एरो आएगा, अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे ज्वाइन, ठीक है, और मान लेते हैं इस आर एस को ऐसे कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है, और इस आर टी को भी ज्वाइन करेंगे, लेट सपोज इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आर टी को। अब फिर बोलता है अगर आपको इसको इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी होगी तो वो किसके बराबर आएगी, सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
इज गिवन बाय, तो ये भी आपको याद रखना है, जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगा, r माइनस ए वेक्टर, डॉट करोगे, क्रॉस करोगे आप b माइनस ए, ठीक है, क्रॉस c माइनस ए। तो ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए, इसको याद रखने के बगैर कोई और चारा नहीं है। इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है सर, इसकी कार्टेशियन फॉर्म पे मैं दिखा देता हूं। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है वो अगले पेज पे देख लेते हैं। सो अब इसी की नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। तो इसी की अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, जब आपके पास व्हेन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three non-collinear points, तो उसकी इक्वेशन जो बनती है वो बनेगी आपके पास एक डिटर्मिनेंट x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, इसी तरह y माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाएगा y3 माइनस y1, इसी तरह यहाँ पे z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। इस डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट जो है ये आपको जीरो के बराबर आ जाएगा। यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म है उस प्लेन की जो तीन, हाँ, नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपको क्या हो जाता है, करता है आपको मतलब पास होता है। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी पे। आपको निकालनी है बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। वो कहां से पास हो रहा है, लेट सपोज एक पॉइंट है r 2, 5, -3, एक पॉइंट है s -2, -3 और 5, और एक पॉइंट है t 5, 3, -3। तो क्या करोगे, सेम अभी वाली जो वेक्टर इक्वेशन मैंने आपको बता दी वो क्या है, r माइनस ए वेक्टर, इट्स डॉट क्रॉस करना है किसके साथ, b माइनस ए, क्रॉस किसके साथ करना है, c माइनस ए। तो ढूंढ लीजिए, ये आसान है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, r ऐसे ही रखना है, माइनस ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, रख लो इसको ऐसे ही। इसको क्रॉस किसके साथ करना है बेटा, वो देख लेते हैं, b माइनस ए, दैट मीन्स दिस माइनस दिस, वो बनेगा -2 बनेगा -4i कैप, -3 -5 वो बनेगा -8i कैप, ठीक है। 5 माइनस ऑफ माइनस वो बनेगा +8j कैप, सर ये j बनेगा और ये k बनेगा। फिर क्रॉस किसके साथ करना है, c माइनस ए, दैट मीन्स 5 -2 दैट मीन्स 3i कैप, 3 -5 दैट मीन्स -2j कैप, -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, खत्म, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, वो k 0 बनेगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, बस इतना ही करना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकालनी थी तो इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला आते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमारे पास जो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है वो किसके बराबर है वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे आपके पास लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, इसी तरह आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये इजी है, इसको मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। मान लेते हैं आपके पास, मैं एक प्लेन बना लेता हूं, लेट सपोज ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक्स वाई है और ये जेड है। मान लेते हैं एक प्लेन है, लेट सपोज कुछ इस तरह। इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है, यानी ये वाला इसका ए है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जो है वो बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है। तो फिर इसकी इक्वेशन जो है ना बेटा वो बनेगी एक्स, यहां पे मैं लिखूंगा x/a प्लस, क्या बनेगी इक्वेशन, x/a। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेयर
या आपके पास ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये ए के बराबर है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो बी के बराबर है और जेड इंटरसेप्ट जो है वो सी के बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो हमारे पास होगा। ठीक है, आज ये लास्ट का टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी टॉपिक्स बचते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। अब इसके बाद आ जाता है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। क्या मतलब, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन था इस तरह। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन था इस तरह, और दूसरा प्लेन था इस तरह। ये मेरे पास एक प्लेन है, लेट सपोज इसका नाम है पाई 1 प्लेन, लेट सपोज इसका नाम है पाई 2 प्लेन। अब इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, मैं कुछ अलग कलर यूज करूंगा। लेट सपोज यहां पे ये जो ये वाला है इसका ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मिल रहे हैं यहाँ पे दो प्लेन्स। अब अगर वहां से एक प्लेन पास हो रहा होगा, लेट सपोज मैं एक प्लेन बनाऊंगा, लेट सपोज कुछ कोड कलर बनाते हैं, तो यहां पे मैं ऐसे प्लेन बनाऊंगा, लेट सपोज कुछ इस तरह बनाएंगे। तो ये आपका प्लेन है जो पास हो रहा है कहां से, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2। ये आपका लेट सपोज रखते हैं पाई 3। सो आप बोलेंगे यहां पे पाई 3 इज अ प्लेन passing through the intersection of पाई 1 एंड पाई 2। अब इक्वेशन ऑफ पाई 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ पाई 1 जो है वो है आपके पास आर वेक्टर डॉट एन 1 कैप आएगा बराबर d1। इसी तरह अगर आपको बताना होगा इक्वेशन ऑफ पाई 2 वो किसके बराबर आएगा, आर लेट सपोज आर वेक्टर डॉट एन 2 कैप इज इक्वल टू d2। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन पाई 3। ठीक है, अगर आपको निकालना होगा इक्वेशन ऑफ दिस पाई 3 निकालना होगा, लेट सपोज अगर आप इस लाइन पर कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, ये जो ये पॉइंट ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, लेट सपोज आपने ये पॉइंट लिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो टी है, वो टी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, टी वेक्टर। ठीक है, अगर इसको ऑरिजिन के साथ, लेट सपोज ये ऑरिजिन है, ठीक है, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ये अगर कुछ इस तरह है, ये आपके पास ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है और ये जेड एक्सीज है। तो अगर हम इस लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो टी है, तो फिर इसकी इक्वेशन जो बनेगी, ठीक है, या अगर आप इसको सीधे ही याद रखना चाहते हो तो इसको इक्वेशन जो बन जाएगी वेक्टर फॉर्म में, तो इसकी इक्वेशन बनेगी वेक्टर फॉर्म में, सीधे ही आप याद रख लीजिए क्या बन जाएगी, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है, वेयर दिस आर वेक्टर ये क्या है आपके पास, ये यहाँ पे आप टी मत रख लीजिए, यहाँ पे आर ही रख लीजिए, ये अगर आर ही रख लेंगे आप तो ये वही है। अब देखते हैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी देखना चाहते हो वो किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली आपको n1 लेना है बराबर a1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b1 सॉरी प्लस b1 यहाँ पे 1 बना जाएगा, तो ये b1 j कैप प्लस c1 k कैप। n2 किसके बराबर आप लोगे, n2 आप लोगे बेटा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और आपका जो r होगा r आप लोगे x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z k कैप। और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास निकलेगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स
लैम्डा टाइम्स A2 ये कब निकलेगा? जब आप इसमें से वैल्यूज लगाओगे, पुट करोगे, वही फिर निकलेगा। A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 ये बनेगा आपको 0 के बराबर। तो अब इसमें कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कोप्लैनरिटी बचती है 2 लाइंस की, और बचता है आपके पास एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, और बचता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब कुछ 2-4 टॉपिक्स बचते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा लेता हूँ। फिर इसके क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सारा फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूला बहुत याद रखनी है आपको। अब जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे इसके बाद, वो मैं इंशाल्लाह अपनी एमसी जो ये मेरी चैनल है उसका नाम है ER मोमिन मजीद, वहाँ पे आपको अगर ये PDF आपको चाहिए, वहाँ पे PDF आपको मिल सकती है। आपको टेलीग्राम पे वो आपको ज्वाइन करना है, आप सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं मेरे MCQ वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूले, और कमेंट भी करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।